संयोग कहना चाहे, प्रयोग कहना चाहे, खुशी से कहिए। और मैं चाहता हूं कि आप किस तौर पर देखेंगे, संयोग या प्रयोग के तौर पर? वो कह रहे हैं कि हम तो हमेशा 24/7 लोगों के बीच में रहते हैं, तो ये आप संयोग के तौर पर देखेंगे, प्रयोग के तौर पर देखेंगे? हो या देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, ये संयोग प्रयोग ना होकर केवल इनकी छल की नीति है। ये लोग छलने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, चाहे वो आप हिंदू मुस्लिम के रूप में देखें, चाहे जातीय उपजातियों के रूप में। डिवाइड एंड रूल जिस पार्टी का मेन फंडा हो, उसे प्रदेश समझ चुका है। और निश्चित तौर पे जो आप देखेंगे उपचुनाव का परिणाम उसने बता दिया है कि प्रदेश का मूड माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी नहीं सर, कौन से उपचुनाव की बात कर रहे हैं आप? रामपुर तो गवा गए, आजमगढ़ जो आपका सबसे मजबूत गढ़ था वो तो गवा गए। कौन से उपचुनाव में अखिलेश यादव की धमक दिखी? उससे पहले मैं विधानसभा चुनाव पर जाता हूं, बीजेपी बंपर मैंडेट के साथ आई और आप कह रहे थे एंटी इनकम्बेंसी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैनपुरी जहां पर हम 1 लाख वोट से हारे थे, 3 लाख वोटों से जीतने का काम करा। और खतौली में जो इनकी सीट थी, जो इनके दंगे के कारण विधायक की सीट खाली हुई थी, दंगा करवाने वाले विधायक की, वो सीट भी हमने जीतने का काम करा। तो निश्चित तौर पे हम लोग जीते हुए मनोबल के साथ जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हारे हुए मनोबल के साथ चुनाव में जा रही है। यही जयराम विप्लव हंस रहे हैं। जयराम जी प्लीज जवाब दे दीजिए, वो कह रहे हैं आप हारे हुए मनोबल के साथ जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में। नहीं, पूरी 2022 में सरकार दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ आ गई, वो हमारी हार थी। 2 सीटें ये जीत गए तो बल्लियों उछल रहे। ऐसी खुशफहमी में रहिए आप, लेकिन सवाल फिर है कि जब आप सत्ता में थे तब आपने उन दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करने आपका घट गया है, आपकी सीटें घटी है, हमारी तो सीटें भी बढ़ी है, वोट परसेंटेज भी घटा। हम लोग तो ऊंचे मनोबल के साथ जा रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता, हमारा नेता, सबका मनोबल ऊपर है। माननीय अखिलेश यादव जी हर जिले का दौरा कर रहे हैं। कार्यकर्ता बुस्ट है, आपकी हाथ है, क्योंकि हमारा मनोबल ऊपर है। युद्ध तभी जीता जाता है जब मनोबल ऊंचा होता है। अच्छा, मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए। मैं एक चीज का जवाब लेता हूं, फिर उसके बाद मैं बाकी दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। रोशनी जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपने अच्छा बोला था, मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए भुवन सर। तो अगर अकेले दम पर सब कुछ करना है और अगर आपको जाति समीकरण आपके दिमाग में नहीं है, तो आप मुझे समझाइए कि सारे राजनीतिक दलों को एक साथ लेकर ऐसा कौन सा समीकरण आपने साध दिया कि आपको लगता है कि आपकी जीत हो जाएगी? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो 22 के चुनाव में हमारे जो साथी थे, हम उनको लेके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। कोई राष्ट्रीय पार्टी से हम लोग गठबंधन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर लाइन है। और हमारे ये रोशनी जी आपके लिए लाइन थी, खुद हर जिले में दौरा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल पहले से ऊंचा है और ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। हम लोग जीते नहीं, भुवन जी, मैं इसको बड़े पर्सपेक्टिव पे समझना चाह रहा था। आप इसको सोच कर रखिए कि अगर जातीय समीकरण नहीं साधना है, क्योंकि आप लोगों का फॉर्मूला क्या था पिछली बार जब लोकसभा चुनाव आपने लड़ा था कि भैया बीएसपी के साथ जो जाटव वोट है, जो अति पिछड़ा वोट है, वो हमारे साथ हो जाएगा। खुद एमवाय समीकरण आप अपना मानकर चल रहे थे, तो मानकर चल रहे थे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीत पाएंगे। तो ये पिछले बार के आपके समीकरण थे। अब इस बार सारी पार्टियों को साथ लेकर जब चल रहे हैं, तो कौन से समीकरण को साथ लेकर चल रहे हैं? फिर अखिलेश यादव खुद कहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को आगे बढ़ाइए, तो क्षेत्रीय पार्टियों की सियासत किस आधार पर हुई है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। देखिए, आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, हम लोग महिला, युवा और हमारा SC, ST, OBC और सर्व समाज इस बार केवल आशा का केंद्र माननीय अखिलेश। आप वो इक्वेशन नहीं बता रहे ना सर। बीजेपी खुलकर स्वीकार तो करती है, आप इक्वेशन नहीं बता रहे हैं।